हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूँ एआई के इस नए वीडियो लेक्चर में जिसका नाम है बाई डायरेक्शनल सर्च या इसको शॉर्ट में बीडीएस बोलते हैं। तो ये बाई डायरेक्शनल सर्च कैसे काम करता है कि अभी तक जो हम सर्चिंग मैकेनिज्म देख रहे थे वो एक सोर्स नोड से स्टार्ट होके वो किसी एक गोल नोड तक पहुँचती थी, ठीक है, एक डायरेक्शन में सोर्स से गोल। बट इन केसेस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो हर एक केस में बी टू द पावर डी के टर्म में आ रही थी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम नहीं हो रही थी किसी भी एल्गोरिथम में, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के उद्देश्य से ये एक नया मेथड दिया गया और इसमें कहा गया कि अगर हम सर्चिंग जो है वो एक डायरेक्शन से ना करके दोनों डायरेक्शन में करें, मतलब गोल से भी सर्चिंग शुरू करें सोर्स की तरफ और सोर्स से शुरू करें गोल की तरफ, तो कहीं ना कहीं बीच में जाके वो मिलेगा और हमें वो पाथ मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि दोनों डायरेक्शन से सर्च करने पे ये टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, बिग ओ बी टू दी पावर डी बाई टू के टर्म में आ जाएगा। कैसे? जब गोल से सोर्स से गोल की तरफ जाएंगे तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अराउंड बिग ओ बी टू दी पावर डी बाई टू हाफ लगेगा। उतनी ही देर में गोल से सोर्स वाला जो चलेगा वो भी टाइम बिग ओ ऑफ बी टू द पावर डी बाई टू के करीब लगेगा। तो जब दोनों साइड से सर्च करेंगे तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ओ ऑफ बी टू द पावर डी बाई टू प्लस बिग ओ ऑफ बी टू द पावर डी बाई टू। तो ये फाइनली बिग ओ ऑफ बी टू द पावर डी बाई टू के टर्म में रहेगा, ठीक है। तो इसका मेन जो कॉन्सेप्ट था बाइडायरेक्शनल सर्च का यही कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम करें, ताकि अभी तक जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम नहीं हो पा रही थी सर्चिंग में उसको किसी भी तरह से थोड़ा सा कम किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे बाइडायरेक्शनल सर्च कैसे काम करता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसमें क्या रहना चाहिए, दोनों तरफ कौन कौन से सर्च रह सकते हैं। तो ये बेसिकली बेस्ट काम तब करता है जब दोनों साइड से सर्चिंग बीएफएस से हो। जब दोनों साइड से बीएफएस सर्चिंग करते हैं तब ये बेस्ट काम करता है बाइडायरेक्शनल सर्च। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। बाइडायरेक्शनल सर्च ये क्या होता है, ये कहता है कि कोई भी सर्च करते हैं तो हम एक ही डायरेक्शन में करते हैं, बट अगर हम चाहें तो दो डायरेक्शन में भी सर्च कर सकते हैं। कैसे कि मान लीजिए गोल है, ये सोर्स है, तो इधर से भी सर्च करना शुरू करेंगे और इधर से भी सर्च करना शुरू करेंगे, तो कहीं तो जाके दोनों मिलेगा, तो ये जल्दी सर्च होगा, ठीक है। टाइम जो है जो बिग ओ ऑफ बी टू द पावर डी थी, इसको हम कम करके बिग ओ ऑफ डी बी टू दी पावर डी बाई टू कर सकते हैं। तो इसीलिए बाइडायरेक्शनल सर्च का कॉन्सेप्ट आया कि हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड सर्च करेंगे। फॉरवर्ड सर्च करेंगे इनिशियल स्टेट से गोल की तरफ, बैकवर्ड सर्च करेंगे गोल स्टेट से इनिशियल स्टेट की तरफ, और दोनों बीच में जहाँ के मिल जाएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस पाथ को कॉन्केटनेट कर देंगे। इसका क्या पाथ है, इसका क्या पाथ है, इसके रिवर्स को इसमें करेंगे क्योंकि ये पीछे से आ रहा है ना, तो जो होगा वही हमारा बनेगा, हमारा फाइनल सॉल्यूशन पाथ, और सॉल्यूशन जो है हमको थोड़ा सा जल्दी मिलेगा। तो यहाँ पे दो क्यू लगता है इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि दो हाफ है ना, एक फॉरवर्ड सर्च एक बैकवर्ड सर्च। तो ये बेस्ट रिजल्ट तब देता है जब दोनों तरफ से हम बीएफएस लगाते हैं, क्यों? क्योंकि बीएफएस जो है कंप्लीट एल्गोरिथम है, इधर से भी पूरा देखता हुआ आएगा, ये इधर से भी पूरा देखता हुआ आएगा, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा ही 100%, ठीक है। तो ये बेस्ट रिजल्ट तभी देगा। तो देखिए ये एक एग्जाम्पल है बाई डायरेक्शनल सर्च का। इसमें है कि मान लीजिए ए सोर्स नोड है और जी जो है वो गोल नोड है। अब हमें ए से जी तक सर्च करना है, ठीक है। तो चलिए हम ट्री स्ट्रक्चर में ही बना लेते हैं, फ्रिंज और विजिटेड के टर्म में नहीं बनाते हैं। तो अगर हमें सर्च करना हो कि सोर्स से गोल में कैसे कैसे जाएगा और गोल से सोर्स में कैसे कैसे जाएगा, तो हम सिर्फ विजिटेड वाला जो क्यू था वो लिखते चलते हैं, ठीक है, ताकि दोनों डायरेक्शन से सर्च हमें दिखाना है तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। तो सोर्स से गोल में स्टेप वन में क्या आएगा, ए जो पहला नोड है, ठीक है, और इधर गोल से सोर्स में जो गोल रहेगा जी, ये होगा। अब इसका स्टेप वन जब बढ़ेगा तो ए से हम सोच रहे हैं कि यहाँ दोनों तरफ से हमने दोनों साइड से बी एफ एस लगाया, बेस्ट ब्रेड फर्स्ट सर्च। तो ए के बाद ये डी और बी नेक्स्ट लेवल के आएंगे, तो ए डी बी, और यहाँ ये भी सर्च होता है कि क्या दोनों रास्ता मिल गया कि नहीं, मतलब इधर से जो नोड जनरेट हो रहे हैं इधर से भी सेम नोड के बराबर आ गए कि नहीं, तो ये चेकिंग होती रहती है। तो जी के बाद इधर से क्या क्या आएगा, जी से जो जो नेक्स्ट लेवल कनेक्टेड है एफ और एच, जी एफ एच। अभी तक देखिए दोनों कुछ मिला नहीं है, दोनों रास्ता में से कोई एक भी नोड मिलेगा वहाँ पे स्टॉप होगा। फिर ये एक और इटरेशन में क्या हो जाएगा, उसके नेक्स्ट लेवल के नोड में जाएंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ए डी बी, तो पहले से थे, डी से कौन कौन कनेक्टेड है, सी, उसके नेक्स्ट लेवल में सी है, ई है, एफ है, सी ई और एफ, ठीक है। अब देखिए इधर नेक्स्ट करना है नहीं, यहाँ देखिए एफ मिल गया है, एफ जो है इधर भी था इधर भी था, तो हम स्टॉप कर देंगे और क्या करेंगे, जो हमारा रास्ता अभी तक मिला हुआ है, ठीक है, उन दोनों रास्ते को, मतलब सोर्स से जो गोल का ये रास्ता है, ठीक है, और इधर जो गोल से सोर्स का मिल रहा था इसको क्या कर देंगे, हम रिवर्ट कर देंगे, रिवर्ट या इन्वर्स कर देंगे इस बात को, और कॉन्केटनेट कर देंगे इसमें, मतलब ऐड कर देंगे, तो ये फाइनल बन जाएगा ए डी बी सी ई एफ, और इधर से एफ जहाँ से वो स्टार्ट होगा तो एफ को दो बार नहीं लिखेंगे, ये एफ यही वाला एफ रखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे जी, ठीक है। अब इसका थोड़ा परफॉर्मेंस मेजर या प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो इसका क्या होता है कि कंप्लीट होता है, क्योंकि दोनों तरफ से बीएफएस लगाएंगे तो बीएफएस खुद में कंप्लीट है तो कंप्लीट भी होगा। अब ऑप्टिमलनेस, अगर स्टेप कॉस्ट आइडेंटिकल होगा तो जैसे बीएफएस होता था ना, वैसे ये भी ऑप्टिमल होगा, यस, अगर हम दोनों तरफ से बीएफएस लगाएं तो। उसका टाइम एंड स्पेस, ये जैसे मैंने बोला ना, ये एक्सपोनेंशियल में ही डेप्थ बाई टू कर देता है, क्योंकि दोनों तरफ से सर्च हो रही है। तो डी बाई जो डी बाई टू सर्च है इधर से, डी बाई टी टाइम इधर से, डी बाई टू टाइम इधर से, तो जब दोनों डी बाई टू टाइम को हम ऐड करेंगे, बिग ओ ऑफ बी टू द पावर डी बाई टू प्लस बिग ओ ऑफ बी टू द पावर डी बाई टू, तो ये हम देखते हैं एल्गोरिथम में
ये क्या हो जाता है, इज इक्विवेलेंट टू बिग ओ बी टू द पावर डी बाई टू। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका दोनों टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस तरह से हमारा अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक कंप्लीट हुआ यहाँ पे।